राजधानी दिल्ली, देश का दिल है अपनी दिल्ली। स्वर्णिम इतिहास, हजारों तरह की मान्यताएं, संस्कृतियां, लाखों तरह का खान पान, अलग अलग धर्म पंथ, अनेकताओं में एकता की मिसाल है अपनी दिल्ली। अच्छे रहन सहन और काम धंधे के आज यहाँ लाखों अवसर हैं और इसी वजह से रोजाना हजारों लोग अपने अपने सपनों की पोटली लिए दिल्ली चले आते हैं। पिछले कुछ समय में यहाँ की आबादी में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में बाहें पसारती दिल्ली को जरूरत थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रिहायश, रोजगार, हर तरह से सक्षम होने की। यह सब अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं था। और आज अगर हम नजर उठाकर अपनी दिल्ली को देखें तो एक सुकून मिलता है। अपनी दिल्ली में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हर तबके का आदमी यहाँ एक सम्मानजनक जीवन बिता रहा है। पिछले करीब 1.5 दशक में यहाँ हुए चहुमुखी विकास ने राजधानी दिल्ली की तकदीर और तस्वीर दोनों को ही बदल कर रख दिया है। दिल्ली आज सिर्फ एक शहर भर नहीं है, बल्कि इसका नाम दुनिया के 10 अव्वल राजधानियों में शुमार है। सबूत खड़े यहाँ बेमिसाल तरक्की की गवाही दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली की तरक्की की इस दास्तां को कुशल नेतृत्व, स्वच्छ प्रशासन और विकास की स्याही से लिखा है कांग्रेस की सरकार ने। और इसी कड़ी में उत्तर पश्चिमी दिल्ली में बसे करनाल बाईपास से सटे बादली विधानसभा क्षेत्र, जहां पर अनाधिकृत कॉलोनियों में टूटी गलियां, पीने का पानी, बिजली, सीवर एवं बाईपास पर पूरी दिल्ली का कूड़ा डालने जैसी बड़ी चुनौतियों को स्वीकारा कांग्रेस के जुझारू, युवा, प्रतिभाशाली, अनुभवी नेता श्री देवेंद्र यादव जी ने। आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनों और नौजवान साथियों, आप सभी को देवेंद्र यादव का नमस्कार। एक बार फिर काम की कसौटी और आपके विश्वास की कसौटी पर आपका ये भाई, आपका ये बेटा पुनः एक बार चुनाव के मैदान में वापस आया है, आपके आशीर्वाद लेने, आपका विश्वास जीतने के लिए। दोस्तों, आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2008 की हमारी ये बादली की विधानसभा किस हालत में आप लोगों ने जिम्मेदारी मुझे दी थी। आज 6 वर्ष बीतने के बाद मैं समझता हूँ कि आपकी इस विकास की डोर और काम के काम और आप लोगों का विश्वास जीतने में मुझे जो आशीर्वाद और प्यार मिला है, एक बार पुनः आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलेगा। पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर चुके और 2 बार विधायक रहे श्री देवेंद्र यादव जी समाज सेवा और राजनीति में 1 दशक से ऊपर का अनुभव रखते हैं। कांग्रेस विचारधारा वाले इलाके के कद्दावर नेता श्री महेंद्र सिंह यादव के सुपुत्र श्री देवेंद्र स्वयं एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में बचपन से ही कांग्रेस से जुड़े और आज आप कई राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर चुके हैं। श्री देवेंद्र यादव कई अहम पदों पर कांग्रेस पार्टी के दायित्व भी निभाते आए हैं। आज आपकी गिनती राजधानी दिल्ली के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में की जाती है। आपकी काबिलियत के दम श्री देवेंद्र यादव जी ने श्रीमती शीला दीक्षित सरकार में बादली विधानसभा क्षेत्र की जनता के हितों का बखूबी नेतृत्व किया और पूरे समर्पण भाव से इलाके की सेवा की है। इन्होंने पार्षद चुने जाने के बाद सबसे पहले दिल्ली का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले बाईपास पर, जहां की वर्षों से पूरी दिल्ली का कूड़ा डाला जाता था, उस संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सांस लेना भी दूभर था। वहां पर 2003 में सुंदर पार्क का निर्माण करवाया। वहीं दूसरी तरफ भलसवा डेयरी पर विधायक चुने जाने के पश्चात कूड़ा डालने का विरोध प्रदर्शन किया तथा बाईपास पर राधा कृष्ण की सुंदर मूर्ति लगवाकर क्षेत्र की शोभा बढ़ाई। वहीं मुकरबा चौक पर मस्जिद एवं कब्रिस्तान का विकास करवाया एवं भलसवा झील पर लाखों छठ भक्तों के लिए छठ घाट का निर्माण करवाकर सर्व समाज का सम्मान किया। बादली विधानसभा में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जहांगीरपुरी के खंडहर पड़े सुलभ शौचालयों को, जो कि नशाखोरी और जुए के आपराधिक अड्डे बन चुके थे, जिसकी वजह से क्षेत्र की जनता पिछले 10 वर्षों से नरकीय जीवन जीने पर मजबूर थी। देवेंद्र यादव जी ने 3 वर्ष कोर्ट में केस लड़ने के पश्चात आपने स्वयं इन स्थानों को पार्किंग, ओल्ड एज होम, जिम, लाइब्रेरी बनाने की शुरुआत की। यहाँ जुआ और शराब, स्मैक आदि के हम सब लोग गलत काम करते थे। देवेंद्र भाई साहब ने जाके कोर्ट में हमारे लिए ये एप्लीकेशन लगा के ये शौचालय तोड़वा दिए
हम उनके बहुत आभारी हैं। बादली विधानसभा के सभी झुग्गी वासियों के लिए भलसवा कॉलोनी में हजारों फ्लैटों का प्रावधान आप ही के प्रयासों से किया गया। इतना ही नहीं, क्षेत्र के गरीबों के लिए तह बाजारी खोखे आवंटन के लिए भी मंजूरी दिलाई गई है। क्षेत्र के गरीब तबके के लिए 50,000 नए राशन कार्ड बनवाए, जिससे उन्हें सस्ता राशन मिले। पहचान पत्र, आधार कार्ड बिगड़ का वहाँ पर बनवा देते हैं। कोई हमें इनके लिए ऐसी शिकायत नहीं है। अब जिनसे कहना पड़े, एक बार ऑफिस में जाओ, फौरन हमारा काम हो जाता है। देवेंद्र जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत सहायता करते हैं। कोई भी हमारा काम नहीं रुकता, जब भी जाते हैं फौरन काम हो जाते हैं। अधिकृत कॉलोनियों में हुए विकास कार्य जैसे पानी की लाइनें डलवाना, सड़कें एवं गलियां बनवाने और अब सारी कॉलोनियों में सीवर लाइन पास करवाने तथा जहां पार्कों के लिए जगह नहीं थी, वहीं स्वरूप नगर में विशाल स्टेडियम बनवाने के लिए जनता आपकी शुक्रगुजार है। विकास के मुद्दों के लिए बादली विधानसभा के विधायक बने श्री देवेंद्र यादव जी के जी तोड़ परिश्रम और सच्चे प्रयासों का ही नतीजा है कि बादली विधानसभा क्षेत्र आज सिर्फ दिल्ली देहात का एक कस्बा मात्र नहीं, बल्कि नई ऊंचाइयों को छू रहा एक उपनगर बन चुका है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, हमारे स्कूल की बात हो, उसमें सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम हुआ करती थी, कमरे बहुत कम थे, हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल की कमी थी। आज वो सारी सुविधाएं हमने स्कूल में ऐड की हैं। आइए क्षेत्रानुसार नजर डालते हैं बादली विधानसभा के समर्पित विधायक श्री देवेंद्र यादव जी द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर। जहांगीरपुरी मुकरबा चौक से वजीराबाद तक एलिवेटर सिग्नल फ्री रोड का निर्माण। डी ब्लॉक जहांगीरपुरी में रानी चेन्नम्मा विद्यालय का भवन निर्माण। के ब्लॉक विद्यालय में कमरों का निर्माण। 12वीं कक्षा में प्रथम आई बच्ची को पुरस्कार स्वरूप स्कूटी दी गई। जहांगीरपुरी इलाके में पेयजल के लिए यूजीआर का निर्माण। इलाके के विधवाओं को सहायतार्थ चेक वितरित। मेन रोड सीडी पार्क सड़क निर्माण। झुग्गी बस्ती वासियों के पुनर्वास के लिए भलसवा में 7200 फ्लैटों का निर्माण। मुकरबा चौक पर कब्रिस्तान निर्माण। दिल्ली के बेहतरीन कब्रिस्तानों में अब इसका नाम गिनती शुरू हो गया है और सिर्फ हुआ है देवेंद्र यादव साहब की खास दिलचस्पी लेने की वजह से। उनकी तरफ से जो फंड मिला है उससे जो यहाँ जो कुछ भी नजर आ रहा है कार्य तरक्की का, वो सिर्फ उन्हीं के फंड से हुआ है। और राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना। बादली जहांगीरपुरी मेट्रो लाइन का विस्तार बादली के रास्ते कराया गया। विधायक जी के कार्यकाल में मेट्रो का जो प्लान यहाँ पर आया है बादली में, इससे जो कनेक्टिविटी है इस क्षेत्र की वो काफी बढ़ गई है। फाटक नंबर 8 पर अंडर ब्रिज का निर्माण। जाटप चौपाल और नाले वाले रोड पर सामुदायिक भवन का निर्माण। बादली डिस्पेंसरी और शमशान भूमि का पुनर्विकास। जेजे कैंप बादली मेन रोड का निर्माण। भलसवा में वाटर बॉडी का निर्माण। शमशान घाट के सामने हाई मास्ट लाइट लगवाई और छठ घाट का निर्माण। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या थी वो भलसवा झील पे छठ घाट की समस्या थी, जिसकी वजह से कई बार जो है ना छठवर्ती नीचे जमीन में पानी में गिर भी जाते थे। और जब हमारी मुलाकात देवेंद्र यादव जी से हुई तो मैंने उनसे ये बात कही कि आप इस पे कृपया करके यहाँ पे छठ घाट का निर्माण कराएं। उन्होंने अपने फंड से 69,27,000 रुपये का फंड रिलीज करके और भलसवा लेक पे छठ पूजा के लिए घाट का निर्माण कराया और यह निर्माण काफ़ी तेज गति से और काफ़ी सुंदर हुआ है। भलसवा को जीटी रोड से जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण और निर्माण। मेट्रो अपार्टमेंट के अंदर पानी की सुविधा और गैस पाइपलाइन और आसपास पार्कों का विकास। फिरनी रोड का निर्माण। 33 केवी ग्रिड का निर्माण। भलसवा लेक के साथ वाली सड़कों और नालों का पुनर्निर्माण। C6, C2, B7 में पक्की सड़कों का निर्माण। गुजर चौक और विजय चौक से जुड़ने वाली सड़कों को पक्का करवाया। समयपुर बिजली बिल जमा करने के काउंटर का शुभारंभ। सीवर लाइनों का मजबूतीकरण। शमशान भूमि, पीर बाबा मंदिर, वाल्मीकि और जाटव चौपालों का पुनर्विकास। स्वरूप नगर 45 बीघा जमीन पर सुंदर और सुसज्जित पार्क का निर्माण। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 63 कमरों का निर्माण। भट्ठा रोड का निर्माण। सिग्नल फ्री 6 लेन का निर्माण कार्य जारी। यादवनगर लिबासपुर में शमशान भूमि का विकास। बादली रेलवे स्टेशन से अंडरब्रिज तक रोड का निर्माण। हैदरपुर प्लांट से पीने के पानी की जलापूर्ति लाइन चालू करवाई। बीसीडी ब्लॉक से मुख्य मार्गों का निर्माण। 66 फुटा पर सीमेंट कंक्रीट के नालों और रोड का निर्माण। सिरसपुर
बेजान पाना चौपाल और डिस्पेंसरी का पुनर्निर्माण, गुरुद्वारा रोड का निर्माण, जोहड़ का सौंदर्यीकरण और इसका नामकरण, बादली इंडस्ट्रियल एरिया का फाटक तक के रोड का निर्माण। इतना ही नहीं, देवेंद्र यादव ने अपने बादली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गरीब बच्चों को आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के सपनों को साकार करने के लिए बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए हजारों क्षेत्रवासियों को एकत्रित कर शिक्षा में प्रथम आए बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी, मोटरसाइकिल से सम्मानित किया, जिसके कारण आज सरकारी स्कूल का रिजल्ट 99% है। और जहांगीरपुरी में रिक्शा चालक का बेटा एवं कूड़ा चुनने वाले की बेटी 99% नंबर लेकर प्रथम आए हैं। इतना ही नहीं, देवेंद्र यादव जी इस क्षेत्र में गरीब परिवार को जो काम करने में असहाय हैं, जिनको सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती, उन निर्धन कन्याओं का भाई बनकर उनके कन्यादान का फर्ज निभाते हुए और उनकी धूमधाम से शादी कराते हैं। देवेंद्र यादव नव वर्ष एवं अपना जन्मदिन भी क्षेत्र के बच्चों के साथ पिकनिक मनाकर मनाते हैं। क्षेत्र के नौजवानों के लिए हर वर्ष खेल प्रतियोगिता भी करवाते हैं, जिससे नौजवानों में ऊर्जा का संचार होता है। देवेंद्र यादव ने सरकार द्वारा मिल रहे वेतन को सरकार को वापस लौटाकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों के गौरव को बढ़ाया है। ये तो सिर्फ कुछ एक प्रमाण हैं बादली विधानसभा में हुए विकास एवं सम्मान के, जिसके कारण क्षेत्र की जनता देवेंद्र यादव को अपने परिवार का सदस्य समझती है। इसलिए क्षेत्र का बच्चा देवेंद्र यादव के कार्यालय में अपनी किसी भी काम के लिए बेझिझक आसानी से पहुंच जाता है। ऐसे में भला बादली के भविष्य की बागडोर आप किसी अनजान आदमी को कैसे सौंप सकते हैं? भरोसा हमेशा अपनों पे कीजिए, अजनबियों पे नहीं। क्या पता एक अजनबी की बेरुखी से अब तक हुए विकास में भी सेंध लग जाए। इसलिए आप अपना कीमती वोट सिर्फ देवेंद्र जी को ही दें, ताकि हम साथ साथ अपने तय किए हुए मंजिल की ओर बेझिझक बढ़ते रहें। चुपचाप बैठे थे आगाज की आश में, आज हम बढ़े हैं तो कारवां बढ़ा। श्री देवेंद्र यादव जी का मानना है सपनों को साकार करने की शक्ति अपनी इस मुट्ठी में ही है, अपने इस हाथ में ही है। हाथ जिसकी पांचों उंगलियां हमारी सफलता का सूत्र बनती हैं, सूत्र जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी दिशा तय करते हैं। पहली इच्छा शक्ति, दूसरी पक्का इरादा, तीसरी नई सोच, चौथी मेहनत और पांचवी निरंतर प्रयास। और इसी सूत्र के जरिए हम अपना कोई भी सपना साकार कर सकते हैं। चलिए हम भी अपनी आंखों में नए सपने सजाते हैं, हाथ का सूत्र अपनाते हैं, कांग्रेस का हाथ थामते हैं। आपका ये बेटा और भाई जब विधानसभा में गया था तो हमारे पूरे क्षेत्र की व्यवस्था बहुत खराब थी। चाहे बादली गांव हो, समयपुर का विलेज हो, चाहे लिबासपुर हो, सिरसपुर हो या भलसवा गांव हो, चाहे हमारी अनऑथराइज कॉलोनीज हो, चाहे हमारा रीसेटलमेंट कॉलोनी हो या झुग्गी क्लस्टर्स हो, सभी जगह पर हालत काफ़ी दयनीय थी। लेकिन मैं समझता हूं कि हमने पिछले जो 6 वर्षों की उपलब्धियां हैं, उन सभी उपलब्धियों को लेकर मैं पुनः एक बार आपके बीच में आपसे अपील करता हूं कि आने वाले इस चुनाव में भी आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दें। आज बादली जिस मुकाम पे पहुंचा है वो देवेंद्र जी की जी तोड़ मेहनत और लगन का परिणाम है। लेकिन देवेंद्र जी इसका श्रेय बादली की जनता को देते हैं। कदम कदम पर जनता का सहयोग और उत्साह उन्हें काम करने की ऊर्जा प्रदान करता रहा है। ये सिर्फ एक क्षेत्र का विकास नहीं है, ये उन जिंदगियों और सपनों का विकास है जो वर्षों से सुसुप्ता अवस्था में था। देवेंद्र जी के साथ इन 5 वर्षों में बादली का जो विकास हुआ है उसे कुछ लोग चमत्कार मानते हैं, लेकिन देवेंद्र जी कहते हैं कि ये तो सिर्फ पृष्ठभूमि है जो उन्होंने बीते 5 वर्षों में तैयार की है। चमत्कार तो अब होगा जब वो बादली की जनता के सहयोग से पुनः निर्वाचित होकर बादली को दिल्ली के अग्रगामी विकसित इलाकों में से एक बना देंगे। चौतरफा विकास की लहर चला दी, सिर्फ लौ भर थी, देवेंद्र जी ने तरक्की की मशाल चला दी। आओ हम संकल्प करें, जो देवेंद्र यादव ने इस क्षेत्र के सभी जाति धर्म को प्रेम सूत्र में बांधा है, हम इस अमन चैन को कायम रखेंगे। सबका विकास, सबका सम्मान, सबका साथ, कांग्रेस का हाथ। दोस्तों, आपके प्यार और आशीर्वाद से पिछले 6 वर्षों में हमने बहुत से काम किए हैं और बहुत से काम लेकिन बाकी हैं।
इन बाकी कामों को इसी प्रगति के साथ आगे बढ़ाने के लिए आने वाली 7 तारीख को मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हाथ के निशान के आगे वाला बटन दबाकर अपने इस भाई को मजबूत करें, अपने इस क्षेत्र के विकास को डोर को रुकने ना दें, इस क्षेत्र को मजबूत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आने वाली 7 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबाकर कांग्रेस के उम्मीदवार श्री देवेंद्र यादव जी को विजयी बनाएं।